मेधावी पे मार्केट में घटना सार आ रखी है और हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आपको केवल हेडफोन लगा के इसे किसी भी काम को करते हुए सुन लेना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए, मैंने इसके लिए आपको पहले से ही उसमें कुछ शॉर्ट लाइन कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, वो आपको काम आ जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बना? फजिल्का, पंजाब में बना। 1 जुलाई 2025 को पहला पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर किया गया? ये किया गया चेन्नई में। जैन आचार्य श्री 1108 विद्यानंद महाराज जी की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी को दिया गया है। आइए, भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? कुन्नूर, केरला में। 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? निजामाबाद के तेलंगाना में। फाइन। 193 देशों की सूची में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को 99वीं रैंक दी गई है, 100 से एक कम, यानी कि 99th रैंक दी गई है। किसमें? एसडीआर 2025 में। जून 2025 में सभी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल के माध्यम जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। और इस पोर्टल का नाम है ई नगर पालिका। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी, ध्यान रखेंगे आप, ओ श्रेणी की बात हो रही है। ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार। किसको प्रदान किया गया है? भारत को। कौन सा लेवल दिया गया है? ओ श्रेणी को दिया गया। ठीक है। हाल ही भारत के पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया गया है? दैट इज द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसमें पहली बार ऐसा है कि कोई एक्सप्रेसवे को जो है कि पहली बार एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से इसे जोड़ा गया है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये द्वारका एक्सप्रेस जो है वे ये किसको कहाँ से जोड़ता है। फाइन। और आप जब इसके बारे में आप देखेंगे तो दिल्ली के द्वारका को, दिल्ली में गुरुग्राम, दिल्ली के जो द्वारका सेक्टर है उसको गुरुग्राम से जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर होगी, जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 27.6 किलोमीटर होगी। और इस एक्सप्रेस का नाम NH248BB होगा। दैट इज 8 लेन, 8 लेन का ये होगा। ठीक है। अब आइए, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो तीसरा जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो त्रिपुरा है, लेकिन इसके पहले गोवा और मिजोरम भी हो चुके हैं। हालांकि जो अभी सबसे रिसेंट में हुआ है वो है मिजोरम। अगर मैं इसके लिटरेसी लिटरेसी रेट से देखूं तो लिटरेसी रेट जो त्रिपुरा की है, जो कि अभी बना है, जो त्रिपुरा की है, दैट इज 93.7% लिटरेसी रेट त्रिपुरा की। इसके पहले जो गोवा था, गोवा का 83.3% है। मिजोरम का जो अभी रिसेंट में बना है दैट इज 91.33%। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जो सबसे रिसेंट का पूछा जाएगा उसमें आप मिजोरम को ही टिक करेंगे। आगे आइए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज को चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? INS गुलदार। ठीक है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने विथूर, यानी विथूर का मतलब होता है बीज वर्षा, बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू करी है? दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आइए, 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा उत्तराखंड ने कर दी है। भारत में किस राज्य को काजू आधारित शराब, दैट इज अब फेनी शराब जो है कि मतलब एक काजू आधारित बेसिकली शराब होती है, इसमें लिक्विड परसेंट लिकर परसेंटेज समथिंग कुछ कम होता है और ये काजू से बनती है, दैट इज फेनी। और ये इस फेनी को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? दिया था। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, पुस्तकों की सस्ती नहीं है, मतलब पुस्तकों को सस्ता करके नहीं बेचा जा रहा है, पुस्तकों को बेचा जाएगा लेकिन इनकी डिलीवरी क्या होगी? वो होगी सस्ती। ठीक है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू करी है। ठीक है।
ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू करी है। नेक्स्ट आइए, जून 2025 में जारी QS, ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? IIT दिल्ली, वैश्विक रैंक इसकी तो 23 आई है। विश्व भर के जो IITs हैं उसमें IIT दिल्ली का जो रैंक है वो है 123। हाल ही में किसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डील किया गया? प्रोफेसर M सतीश कुमार को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जून 2025 में राज्य ने 2025 से 2035 तक के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं कुलाधिपति बनाया गया है? यह है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी थे, और इनके साथ साथ 241 और व्यक्तियों की, मतलब कुल 241 में ये भी शामिल थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनमें से एकमात्र व्यक्ति जिंदा बच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? विशाखापत्तनम को चुना गया। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क उत्तर प्रदेश पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जा रहा है। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 के शेरपा पद से त्यागपत्र दिया? अमिताभ कांत, नीति आयोग के पहले CEO भी हुआ करते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। G20 के शेरपा पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार चुना है। ठीक है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के पहले और विश्व के चौथे सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र को हैदराबाद में खोला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आइए, वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा, ध्यान रखिएगा ये पहली बार हुई है। पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर किया गया? ये हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? मिजोरम ने, जो कि सभी राज्यों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 8% स्वास्थ्य बजट भारत के किसी राज्य का नहीं है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वीं रैंक मिली है। साथ ही इसको देख लीजिए, यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच ने ही इसे जारी किया है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूची 2025। इससे क्या क्या होता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी किया है और लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 भी जारी किया है। ठीक है, तो लैंगिक अंतराल सूची 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों, मतलब दुनिया के कुल 148, यानी कि 148 देशों ने इसमें भाग लिया था। 148 सूची में भारत का जो रैंक है वो है 131वीं। और अब आ जाइए, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक मिली है 115। ये इंपॉर्टेंट होंगे, इन सबको ध्यान रखिएगा, रैंक पूछे जा सकते हैं। जून 2025 में किसे भारतीय अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? श्रीनिवास मुक्तमाला को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी की ओर पहल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया इसे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत की कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गई है? प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं, पहले 940 से 942 हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश के पहले शाकाहारी वन्यजीव, ध्यान रखिएगा, शाकाहारी वन्यजीव के आधार पर देश में पहले स्थान पर है। दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ ये सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइए, 2025 में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना शुरुआत करी है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। आपको सीधे रखना है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किसने शुरू करी है? मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
नेक्स्ट आइए, जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राजा खास गांव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे? आप सबको पता है जम्मू कश्मीर बना हुआ है और ये चेनाब नदी पर बना हुआ है, इसे चेनाब पुल भी कहा जाएगा और ये रेलवे का पुल है। रेलवे का पुल है, इसकी कुल जो लंबाई होगी वो 359 मीटर होगी, 359 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो ये 1178 फीट लंबी होगी। ये जो पुल है ये किसको किससे जोड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और आपको बता देते हैं कि अ, ये रियासी जिले में बनी हुई, चेनाब नदी पर बना हुआ और रियासी जिले में बना हुआ है और चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के नाम से जानी जाएगी, यानी कि USBRL के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, किसे किससे जोड़ेगी, ये इसको किससे जोड़ने वाली है? उधमपुर रियासी जिला से लेके श्रीनगर के बारामूला रेलवे तक को जोड़ेगी। क्लियर है, नेक्स्ट आइए, विश्व स्तरीय इकोटॉन विकसित करने की घोषणा तेलंगाना राज्य ने करी है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहल को मान्यता देने के लिए किस ग्राम सभा को ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, सीरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र का एक गांव। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन किन भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? मुर्मू जी लद्दाख में उपस्थित थी, उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूती और पूर्वी, जो कि लोकल लैंग्वेज है, पूर्वी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम, देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, थल्लिकी वंदनम योजना शुरू करी है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस लिए? राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना करी है? दैट इज तमिलनाडु। ग्रेटर फ्लेमिंगो के नाम पे ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिता यानी कि OBC का दर्जा दिया है? यह है असम सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को माना है। चंडीगढ़ एक यूटी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ड्रम नामक नई वेब ऐप विकसित किया है किसने? IIT खड़गपुर में। राइट, चाहिए, दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जिसने 9-10 जून 2025 को केरल के विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा करी, उसका नाम क्या है? MSC इरीना। ठीक है, आइए नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI मल्टी मॉडल लैंग्वेज यानी कि LLM को विकसित किया? ये क्या है? भारत जीन है, और इसकी शुरुआत किसने करी? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत करी? दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आइए, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर फ्लेमिंगो को विशेष रूप से संरक्षित करने का काम करा है। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबैक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? यह किया इन्होंने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, सभी उद्घाटन कार्य मोदी जी, अमित शाह और बाकी द्वारा नहीं हो रहे हैं, यहाँ थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने किया है इसे। ठीक है, पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की गई है, उसका नाम है ईहंस या ईहंसा। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र मेटका हाउस दिल्ली में स्थापना करा है इसका। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास की गति प्रदान करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत करी है। ठीक है,
हाल ही में सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बन गया है। हम्म, और कैसे हो रहा है ये, किस ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से। पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU नागपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट आइए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि शुभांशु शुक्ला कितने दिन के लिए गए हैं अंतरिक्ष मिशन पर, वो है 14 दिन के लिए, और इस अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, एक्सियोम 4। फाइन, नेक्स्ट आइए, जम्मू कश्मीर में स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है, दैट इज गोवा। गोवा में जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं, वहां के राजभवन में सुश्रुत और आचार्य चरक की मूर्तियों का अनावरण किया है। नेक्स्ट आइए, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है पूरे देश में, कब, 31 मई 2025 को। भारत के किस शहर को 2 जून 2025 में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वाट्स का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल, ये आपसे नाम पूछा जा सकता है, ध्रुव का जो पूरा नाम होगा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस के नाम से शुरू किया है, किसने शुरू किया है, डाक विभाग द्वारा शुरू किया। हाल में ही भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर अपना पहला पोलर रिसर्च जोन बनाने की घोषणा करी है, कंपनी कोंग्सबर्ग ने। ठीक है, 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुंकरालू कुंभ का आयोजन किया गया, तेलंगाना के भूपाली जिले के कालेश्वरम में इसको शुरू किया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर राजा भगवत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया है, किसने, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने करा है इसे। हाल ही में किस सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों की पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी चयन परीक्षा शुरू करने की घोषणा की है, दैट इज महाराष्ट्र। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति रामसर साइटों में शामिल किया गया है, खिंचन फलोदी, खिंचन फलोदी को। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका खिंचन फलोदी और मेडार उदयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट है केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है, ये राजस्थान का व्यंजन है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीधा पूछा जा सकता है कि केर संगरी क्या है, तो केर संगरी व्यंजन है। ठीक है, मई 2025 में जारी एशियाई शेरगणना रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई है, दैट इज गुजरात। 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है, अरुणाचल प्रदेश। से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है, दैट इज गगनयान वर्ष के रूप में इसे मनाएंगे लोग 2025 में, मतलब बहुत सारे ऐसे खोजें करेंगे, बहुत सारे रिसर्च करेंगे जिसपे कि आधारित होगा 2025 का वर्ष, और इसे नाम दिया गया गगनयान वर्ष। इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है डांगेटी जानवी, कहाँ कहाँ से करा इन्होंने, नासा से। जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है, IIT दिल्ली में। 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित, ध्यान रखिएगा, दृष्टिबाधित, भारत की पहली महिला नहीं, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला है ये, और कौन है ये, छोजिन आगमो, जो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 को शिरुई शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया, मणिपुर में। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्य, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल में ही उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है ये, यूके के यानी कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे कहाँ पे है, पहले ये पूछा जा सकता है कि IITM कहाँ पर है, यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, पुणे में है।
इसके द्वारा क्या विकसित किया गया है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, और इसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया। किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? उसका नाम है, जिस सुपर कंप्यूटर द्वारा यह संचालित होगा BFS, उसका नाम है अर्का। भारत की पहली कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? अमरावती में लॉन्च की जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश में होगी। अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है अग्निकुल कॉस्मास में। कर्नाटका और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य कौन सा है जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया? तमिलनाडु। कर्नाटक और गुजरात के बाद आया। ठीक है। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? सूरत, गुजरात में। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? उसका नाम है उम्मीद। आपसे उम्मीद का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे दिया भी हुआ है। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ठीक है। नेक्स्ट आइए। प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए, और कहाँ पे किया? नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क जुड़ गया। आइए, ये चौथा राजधानी शहर होगा, कैपिटल सिटी। नेक्स्ट है भारत की पहली जीन एडिटेड भेंट किसने तैयार की है? कश्मीर विश्वविद्यालय। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में धीमी गति सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक पहल की शुरुआत की है? उसका नाम है विद्या शक्ति। मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम के विश्वनाथ जिले में मंदिर है नाग शंकर मंदिर, और वहाँ आसपास कोई तालाब होगा या वेटलैंड जगह होगी जहाँ पे कछुओं का संरक्षण अच्छे से किया जा रहा होगा, वहाँ पर ये शुरू किया गया। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? पिथौरागढ़, यूके। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश कुश का शुरुआत किया गया है? DRDO। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? क्रिएटर्स लैंड। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा, ये आंध्र प्रदेश में होगा। शुरू किसने करी है? चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि वहाँ के CM है। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने का दावा भी किया जा रहा है, और ये नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कोझिकोड शहर, जो कि केरला में है, इसमें शामिल किया गया। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक सर्वोच्च न्यायालय, अब से जो लोग स्टाम्प पेपर बेचेंगे सर्वोच्च न्यायालय के नए फैसले के अनुसार उन्हें लोक सेवक घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट आइए। मई 2025 में उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधक युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम है अर्नाला, आतंकवादियों की सफाई के लिए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर चलाया गया है, ऑपरेशन नादेर चलाया गया है। दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम शक्ति है, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? श्रीलंका। देखिए हर बार किसी तूफान, समुद्री तूफान या किसी चक्रवात के नाम को जो नाम दिया जाता है वो अलग अलग देशों को नाम दिया जाता है। जैसे कि एक बार श्रीलंका ने दिया, अब कोई दूसरा आएगा तो कोई और दूसरा देश उसका नाम देगा। देश के पहले महावत गांव, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पा काडू हाथी शिविर में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस को रूप में मनाया जाएगा? हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? सबसे लंबे केले का फल कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप पर। केंद्रीय जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया? सागर में सम्मान। जहां भी सागर में सम्मान का बात आएगा वहां पे महिला को जोड़ना चाहिए। सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी
शुरुआत कर दी है। स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं 78 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया? ट्रैकोमा। यानी कि अब 21 मई 2025 से पहले भारत ट्रैकोमा नाम बीमारी से मुक्त हो चुका है। आईआईटी दिल्ली ने मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू करी है, जिसमें हाई स्कूल की छात्राओं के लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया गया है गुजरात में। भारतीय राज्य को यानी कि मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। हमने इसे पहले भी देख लिया था, उसके पहले त्रिपुरा और गोवा भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देश के 130 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के नाम से किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा अनिवार्य कर दी है? और राज्य है केरला। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लेह लद्दाख में पहली दुनिया की जो पहली होने वाली है वो 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ में? लेह से लेह लद्दाख। फाइन। संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद इसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली शक्तिपीठ योजना एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। ओडिशा के एकमात्र जंगली मेलानास्टिक बाघ पाए जाते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज में। भारत का पहला राज्य जिसे हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? विलिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम। आपको ध्यान होगा कि यहीं पर अभी 8 और 9 जून को विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट वहां से गुजरा था, विलिंगम के एमएससी, उसका नाम था एमएससी इरीना। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं को किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की? एलन मस्क की स्टारलिंक को साथ किया है। समुद्री जल डिलवरीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने शराब चू संरक्षण रिजर्व योजना को अधिसूचित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हाल ही में किस राज्य ने शराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत करी है? वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अंतर राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों को बनाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित नई दिल्ली स्थित दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का आयोजन किया है रशिया ने। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी। पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य का पहला तेंदुआ सफारी पार्क घोषित किया है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 36वीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वर तमिलनाडु में करा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के सबसे महान स्थानों में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया? जयपुर स्थित रैफल्स होटल, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबेराय विंध्य विलास सौरभ। ठीक है, भारत का पहला खनिज खोज एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड ने शुरू किया है। 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक को भारत में कौन से रैंक दी गई है? 118वीं। मार्च 2025 में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित हुआ है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित रायसीना के 10वें संस्करण का
थीम क्या था? कालचक्र, जन शांति और ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में विभिन्न देशों के आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाले रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को भारत में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना की शुरुआत करी है? दैट इज कर्नाटक। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय चिकित्सा संस्थान आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग पर कहा देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पर्वतमाला परियोजना उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में मंजूरी प्रदान की गई है। पहली भारत की पहली तटीय और वेंडर जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में कराई गई। 2025 अंतरिक्ष में बरमूडा टिबू से सफलतापूर्वक लौटने के लिए गैलेक्साई पेलोड संबंधित भारतीय स्टार्टअप है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने स्थान प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया। ठीक है। उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। झूमूर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया गया है। 1 फरवरी 2025 को गोवा में पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम हरित क्रांति थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया। ठीक है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर वार्ड म्यूजियम का उद्घाटन किया? दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन का स्थायी रूप में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की विकास घोषणा की? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? यह है असम। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। प्रतिष्ठित अमीरी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित विशेषज्ञ गंतव्य के रूप में मान्यता प्रदान करी है? वह है मध्य प्रदेश। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और साधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल में ही भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधित समस्याओं के कारण कहाँ स्थित ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा में ही पूर्व सीएम ने बहुत बड़ा अपना एक आशियाना बना रखा था, उसे भी तेलंगाना सरकार जो वर्तमान सरकार है उसे तोड़ने का आग्रह रखा था। ध्यान रखिएगा। मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 24वीं। मार्च 2025 में घोषित नदी डाल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डाल्फिन की संख्या कहाँ हो गई है? उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? सालसेट द्वीप मुंबई में। 11 फरवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक 96 है और कितने देशों की सूची में? 180 देशों की सूची में ये शामिल है। राज्य के वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की शुरुआत करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसे शुरू करा है। 8वां महासागर सम्मेलन आईओसी 2025
1617 कहाँ पर शुरू किया गया है? यह है मस्कट, ओमान में इसे शुरू करा गया है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के साथ समुद्री साझेदारी के नए शिविर की यात्रा। ठीक है, ये इसकी मूल थीम थी। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर आनंद कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु के महादेवपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, सीडीएससीओ से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है नारी तरंगिणी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनिज और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? यह है अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गोवा के पणजी में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण है फोकस। इसमें फोकस देश कौन सा? सर, ऑस्ट्रेलिया इसका फोकस देश था। ठीक है, एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एंड प्राउड साल की शुरुआत केरल राज्य ने करी है। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। ये तो आपने पहले ही पढ़ा। अभी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडए ने फरवरी 2025 में कहां पर पहली बार सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना करी है? रीवा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। एक नेक्स्ट है आपका, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री किफायती देशव्यापी पहुंच तक प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने का उद्देश्य हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? इसके द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। नाम क्या है? मन मित्रा नामक चैटबॉट है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दिन कर दिया। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनिक्शा हाउस कर दिया। सैम मोनिक्शा, आपको ध्यान होगा, इंडो चाइना वार, इंडो चाइनो वार ऐसे बोला जाता है उसे। उसमें जो है कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री और सेना के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, और इंदिरा गांधी से इनके संबंध बड़े अच्छे थे। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेक्स CDOT नामक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका नाम है समर्थ। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? दैट इज आईआईटी आईआईटी मद्रास से ना यार, बहुत सारी चीजें ऐसी शुरू हो जाती हैं जो कि मतलब और भी आईआईटी नहीं कर पा रही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब मद्रास ने कर रखा है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कौन करेगा? केरल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में शुरू किया जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी? उत्तर प्रदेश को मिला। किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की? हिमाचल प्रदेश ने। सीधी बात है, भांग की खेती को रिसेंट में किसने मंजूरी प्रदान करी है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉल 2025 की सूची में शामिल किसको किया गया है? हैदराबाद को शामिल किया गया है। स्पेन में क्या हो रहा है? भारत ने स्पेन के साथ मिलकर 2026 में संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी। किसे? 2026 में। 25 की बात है, पर मनाया कब जाएगा? 26 में, ध्यान रखिएगा। 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। एक बार ध्यान रखिएगा, मैं अपने लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम जितनी चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करते करते, पढ़ते हुए
इस चीज को सुनते हुए यह बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सृजनन के शुभारंभ नई दिल्ली ने किया है। 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित वरुण सागर कर दिया है उसने पाया सागर। राजस्थान सरकार का ये फैसला है। ठीक है। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? सोलोंग जिले में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र की निगरानी का शुरुआत किया? संजय। संजय महाभारत का एक एक्टर भी है जिसमें वो अंधे हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, पर वो सभी कुछ देख लेते हैं। इसी तरीके से भारत में कुछ सैन्य प्रणाली को विकसित किया जाएगा। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, जैसे रक्षा मंत्री रहते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, गुलेरी गांव कहाँ है? गुजरात का कच्छ जिला है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों के सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि घोषणा की? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की। जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया है। प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये हर बार होता है। ठीक है। उड़ीसा में हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ किया गया? मद्रास द्वारा आईआईटी मद्रास। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रति स्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? वडनगर, गुजरात में। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस (आईसीजी) का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? इंडोनेशिया के। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया भोपाल में। ठीक है। इसके बाद की जो घटना अंतरराष्ट्रीय शुरू होने वाली है इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।